जय श्री राम दोस्तों। तो लो भाई, हम आ चुके एक और वीडियो के साथ वापिस है। बाकी आज इस वीडियो में हम एशिया कप के बारे में बात करने वाले नहीं है, लेकिन जो पिछले साल एशिया कप हुआ था उसमें आज के तारीख यानी कि 8 सितंबर को विराट कोहली ने अपनी T20 इंटरनेशनल की पहली T20 सेंचुरी लगाई थी और 71st सेंचुरी भी आई थी उनकी। तो 1028 दिन के बाद उनका कमाल का फॉर्म वापस आ चुका था। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले बीते कुछ 10 साल के इंडियन क्रिकेट के इतिहास के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले बीते 10 सालों में इंडिया की टीम को काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ मिली है कि वो इंडिया की टीम फाइनल और सेमीफाइनल तक हर बड़े वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप या बाकी चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल सेमीफाइनल तक गई है। चाहे वो 2014 वाला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 15 का सेमीफाइनल और 16 का भी सेमीफाइनल, 17 का पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जो खेला था, 19 में न्यूजीलैंड, वो तो कोई भूल नहीं सकता है। बाकी जो 21 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, बाकी भी अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारी थी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि क्या ऐसे 5 रीजन है जिसकी वजह से इंडिया हर बार बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हार जाते हैं या फिर उस फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। ये भी देखना पड़ेगा ना कि अगर हमारी टीम पिछले 10 साल से फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंच रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो अगर वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रही है उसके बाद जाके वो देखो 10 साल में कोई एक ऐसी वो तो होगा ना कि इंडिया जीत सके। लेकिन कहाँ वो ऐसी मुसीबत है या फिर कमजोरी और लैक ऑफ क्रिकेट की वो आ रही है इन्फॉर्मेशन कि भाई वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो पहला आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंडिया का जो मिड टॉप ऑर्डर है, जिसमें रोहित, कोहली और शिखर धवन। बीते कुछ 1-2 सालों में शिखर धवन नहीं खेले, लेकिन हम बात करें पिछले 10 साल के इतिहास की तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से आप बहुत लोग गाले देंगे कि वो तो इंडिया की जो बैकबोन है वो है टॉप 3। लेकिन क्योंकि देखिए हम कोई से वर्ल्ड कप उठा के देख ले, या 2015 वाला वर्ल्ड कप, 2019 वाला वर्ल्ड कप, बाकी बहुत सारा चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख ले, तो हमारा जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस है ना वो टॉप ऑर्डर में से ही आता है। और हम बात करें 2019 में जो 30 तरह की इनिंग्स रोहित शर्मा या जिस पीक फॉर्म पे थे रोहित शर्मा, उनने कमाल की फॉर्म के साथ उस वर्ल्ड कप को खेला और 4 सेंचुरियाँ मारी। लेकिन देखिए हमारा जो टॉप 3 है ना वो हर आईसीसी टूर्नामेंट में, ये नहीं है कि सिर्फ एक, हर आईसीसी टूर्नामेंट में इसी तरीके से खेलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइनल और सेमीफाइनल तक आते क्योंकि देखिए अगर आपका टॉप 3 परफॉर्मेंस करेगा पूरे वर्ल्ड कप में तो बाकी की जो मिडल ऑर्डर है या फिर लो ऑर्डर है वहाँ तक बैटिंग ही नहीं आ पाती, तो उनका परफॉर्मेंस आ ही नहीं पाता, उनमें वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। और जैसे ही क्योंकि अगर आप फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हो तो आपको टॉप 4 टीमें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि इंडिया अगर नॉकआउट मैचेस में या फिर क्वालिफाइंग मैचेस में इंडिया को ऑब्वियसली बात है एशिया की टीमें होती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बाकी छोटी मोटे और भी कई टीमें हैं, तो उनको साथ खेलती है। लेकिन अब टॉप 4 में टॉप की टीमें मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है कि जो मिडिल ऑर्डर है वो लो ऑर्डर है उसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन यानी कि हमें पता है कि फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ऑलमोस्ट 90 या 95% मतलब फेल होने के चांसेस रहते हैं, तो फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लो ऑर्डर है वो उस जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पाता और इंडिया मैच हार जाती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो नंबर 1 में रीज़न बताया कि टॉप ऑर्डर। सेकेंड मेरे हिसाब से जो रीज़न है वो है कैप्टनसी। अगर आप देखें तो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ T20 वर्ल्ड कप, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच था उसमें अगर देखो जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ में हमारा टॉप बॉलर था अर्शदीप सिंह, सबसे ज़्यादा विकेट भी उसने ली थी और जिस तरह से वो दोनों तरफ की स्विंग करा रहा था, लेफ्ट और राइट हैंड बैट्समैन को भी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी, हमारा यानी कि उस तो आप वर्ल्ड कप उठा के देखेंगे तो टॉप परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह है। लेकिन हमारा टॉप परफॉर्मेंस अगर पावर प्ले में अगर स्विंग हो रही हो, विकेटें ना मिली हो, तो उसे अगर 1 ओवर कराया जाए तो ये तो कोई जस्टिफाइज नहीं है। भले ही उस मैच में बारिश हुई, तो बारिश तो बाद में हुई ना, वो पावर प्ले ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इंडिया के जो लिटन दास ने पिटाई की वो कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी भी खराब हुई ना। वही अगर आप देखें तो जो सेमीफाइनल में हुआ वो अर्शदीप सिंह ने सिर्फ मात्र 1 ओवर डाला, वो पावर प्ले के बाद यानी कि 10वें या समथिंग 11वें ओवर के बाद आए थे। तो कहीं ना कहीं खराब कैप्टनसी का भी नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर हमारे कप्तान जितने भी आप आज तक खेले हैं, सिर्फ MS धोनी को छोड़ के, क्योंकि वो तो कमाल के ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑल टाइम है, लेकिन उनके अलावा कोई फाइनल सेमीफाइनल तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। क्योंकि अर्शदीप सिंह हमारा जो पिछला वर्ल्ड कप वो टॉप परफॉर्मेंस था
उसको ही अगर हम पावर प्ले में बॉलिंग ना देंगे, सिर्फ एक ओवर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो खराब कैप्टनसी के नजरिए में भी आएगा। नो डाउट कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान है, जिस तरह से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं वो, और कमाल की कप्तानी करते हैं हमें देखा। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या भी, अभी रिसेंट हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल मैचेस में जो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ श्रृंखला हुई, इंडिया हार गई उसमें T20, तो कहीं ना कहीं ये खराब कैप्टनसी या फिर अंडर प्रेशर आ जाती है कैप्टनसी। तो कहीं ना कहीं दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। तीसरा आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारा बॉलिंग। अब बॉलिंग इसलिए देखो, जिस तरह से टॉप ऑर्डर का हाल है उसी तरह से मिडिल ऑर्डर का बॉलिंग का हाल है, क्योंकि हमने देखा बड़े मैचेस में इंडिया की जो बॉलिंग है वो ऑलमोस्ट साधारण हो जाती है। अगर हम देखें तो 2015 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 300 समथिंग रन बनाए, चलो उसको तो भूल जाओ, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की वो पीक की टीम थी उसको तो हराना भाई बहुत मुश्किल था। हम बात करते हैं 2016 में, जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग रही, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच था उसमें इंडिया ने बहुत सारी नो बॉल डाली और आई थिंक 180-185 का समथिंग टारगेट था, वो चेस हो गया। नो बॉल डाल तो कहीं ना कहीं वो साधारण बॉलिंग थे। 2017 में भी यही हुआ, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस फाइनल था इंडिया का, उसमें 338 रन पाकिस्तान जैसी टीम बना देती है। तो कहीं ना कहीं खराब बॉलिंग भी हुई ना। वो देखो पूरे आईसीसी टूर्नामेंट में उठा के देखिए, इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन आता है वो जिसमें इंडिया की बिल्कुल साधारण बॉलिंग हो जाती है। 2019 वाले वर्ल्ड कप में तो देखिए बॉलर ने अच्छा किया, तो बैट्समैन ने आके शुरुआती में जो झटके हमारे ट्रेंट बोल्ट ने, तो कहीं ना कहीं वहाँ इंडिया सदमे में आ गई। लेकिन अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप वो उसमें भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है वो 10 विकेट से, अगर आपने 170 बनाए हो वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में, वहाँ अंडर प्रेशर होती है टीम, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन तो होता है ना। अगर आपने 170 रन बनाए और 170 रन T20 में, वो भी सेमीफाइनल में आईसीसी टूर्नामेंट में, बहुत बड़ा स्कोर होता है। और वो 16 ओवर में 10 रन से अगर कोई टीम जीत जाए तो कहीं ना कहीं आपकी साधारण बॉलिंग भी हुई है। ये आई थिंक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो चौथा आई थिंक रीज़न है वो बॉलिंग के रिगार्डिंग है, लेफ्ट आर्म बॉलर। अगर हम देखें तो इस बात को 13 साल हो चुके हैं। अब देखिए 13 साल का कितना बड़ा लंबा पीरियड है। उस 13 साल पहले इंडिया का जो ये था अपना ये बोर्ड बीसीसीआई, ये बहुत नीचे था, लेकिन अब बहुत टॉप पे आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म बॉलर, हम 13 साल में अब तक जो बेस्ट है, देखिए लेफ्ट आर्म बॉलर तो बहुत है, लेकिन जो बेस्ट कैटेगरी होता है ना बॉलर, वो अब तक हम प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया। जहीर खान के बाद कोई ऐसा, या फिर आशीष नेहरा के बाद ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर आया ही नहीं कि वो उस तरीके से इंडिया की बॉलर की बैट्समैन की प्रैक्टिस करा सके। और हमने देखा कि 2017 का चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख ले, 2019 वाला वर्ल्ड कप उठा के देख ले, या फिर हम 2021 में वर्ल्ड कप हो उसमें शाहीन शाह अफरीदी या फिर मोहम्मद हामिद या फिर ट्रेंट बोल्ट, जितने भी आई थिंक बड़े टूर्नामेंट हुए ना, इंडिया के जो लेफ्ट आर्म बॉलर की कमी है उसके कारण इंडिया का जो टॉप ऑर्डर बिल्कुल बिखर जाता है। और हमने अब तक अभी रिसेंट में अर्शदीप हमारा टॉप लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेकिन उसे जो बीसीसीआई है उसे वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो लेफ्ट आर्म बॉलर है वो भी प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि 13 साल का एक लंबा पीरियड हो चुका है और अभी तक हमें एक अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी आई थिंक एक मैनेजमेंट की दिक्कत है कि कहीं भाई आप अपना लेफ्ट आर्म बॉलर भी हमें एक चाहिए, और ऐसा चाहिए कि अच्छी खासी, जिस तरह से अगर देखें भाई सभी टीमों के पास इस टाइम करंट में, देखो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट में सभी के पास, पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, बाकी ऑस्ट्रेलिया के पास ये क्या नाम है मिचेल स्टार्क है, न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट है, और बाकी और भी जितनी भी कंट्री है सभी के पास ऑलमोस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर है। और साधारण लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं, क्वालिटी वाला लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो कहीं ना कहीं हमें भी आई थिंक ये देखना चाहिए कि टॉप की जो 5 टीम है सभी के पास लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास भी सैम करन जैसा कमाल का लेफ्ट आर्म बॉलर है, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में सभी ने देखा कमाल की उसने परफॉर्मेंस दी थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया की टीम को ये देखना होगा कि लेफ्ट आर्म बॉलर का भी होना है, क्योंकि देखो अगर आप प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करना और इंटरनेशनल मैच में आकर प्रैक्टिस मतलब बैटिंग करना, जमीन आसमान का फ़र्क होता है। ये तो सभी मानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर वो सब कह चुके हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि अगर आप जितना प्रैक्टिस मैच में बैटिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल मैच में बैटिंग करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं चौथा रीज़न ये भी है कि इंडिया 13 साल के इतिहास में लेफ्ट आर्म बॉलर अब तक प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया अच्छे वाला, क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म बॉलर तो बहुत गए, चाहे नटराजन की बात करें, चाहे अर्शदीप सिंह अभी करंटली खेल रहे हैं, मोहसिन खान भी है वो इंजर हो गए, तो बाकी बहुत सारे लेफ्ट आर्म बॉलर निकले, लेकिन क्वालिटी वाला लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं ले रहा, जिस तरह जसप्रीत बुमराह निकले। तो पांचवा आई थिंक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आप देखें ऑफ लैक ऑफ ट्रांजैक्शन पीरियड।
इंडिया की टीम अभी ट्रांजैक्शन पीरियड से, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे ट्रांजैक्शन पीरियड से कहाँ गुजरे, लेकिन देखे 2011 की श्रीलंका टीम या फिर 2000 पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की 2011 की पाकिस्तान की टीम और 2011 की श्रीलंका की टीम और 2011 की इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम, देखिए उनके जो मेन खिलाड़ी है ना, आप 2013 की चैंपियन ट्रॉफी ऑलमोस्ट 90% गिरावट आई और इंडिया के मात्र 3 प्लेयर ऐसे थे तो 2013 का चैंपियन ट्रॉफी खेले थे, उसमें ये क्या नाम है अपने महेंद्र सिंह धोनी थे, जडेजा और विराट कोहली। अब आप देखिए 2011 की इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम जिसमें सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड एक साथ अगर आप उसके बाद 2 साल बाद क्रिकेट खेल रहे हो वो ना हो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं इंडिया वो लैक ऑफ पीरियड या फिर कहे कि ट्रांजैक्शन पीरियड से भी गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया उस, क्योंकि देखिए अभी 2015 का वर्ल्ड कप था उसमें कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, 2019 में विराट कोहली और 2023 में होंगे हमारे रोहित शर्मा, लेकिन देखो प्रोबेबली चांस है कि 2027 में रोहित शर्मा तो कैप्टन नहीं होंगे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं देखिए पिछले 4 वर्ल्ड कप और चारों अलग अलग कप्तान, तो कहीं ना कहीं कप टीम को, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या शायद होंगे, तो कहीं ना वो तो देखिए आने वाले टाइम की बात है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन पीरियड भी है जिससे इंडिया गुजर रहा है। और अब आई थिंक कोहली और विराट, ऑलमोस्ट कोहली तो शायद अब 3-4 साल खेल सकते हैं, रोहित शर्मा का पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया वो ट्रांजैक्शन पीरियड से भी गुजरी, क्योंकि इंडिया की टीम ना देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान का जिस तरीके का डाउनफॉल आया है ना, वो अभी अब सभी देखते हैं कि अभी देखो अभी पाकिस्तान की टीम को हटा दो, अभी तो पाकिस्तान की टीम बहुत दमदार है, लेकिन अगर आप 4 साल पहले देखेंगे ना पाकिस्तान की टीम को, तो या फिर पिछले 10 साल का इतिहास देखेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो नीचे की रैंक में टीम में जा चुकी थी, लेकिन जब से उनकी ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म हुआ तो वो 12 से पीक पे आना शुरू हो चुकी है, और वही बात श्रीलंका की है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो ट्रांजैक्शन पीरियड हुआ ना बिल्कुल धीरे धीरे हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिछले तो 10 सालों में ट्रांजैक्शन पीरियड इंडिया का गुजरा है, तो कहीं ना उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सीनियर खिलाड़ी है तो है, लेकिन उस तरीके के नहीं है कि वो प्रेशर वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो 2023 वाली इंडिया की वो जो वर्ल्ड कप टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो कि एक्सपीरियंस है और बहुत सारे खिलाड़ी जो यंग भी हैं, जिसकी वजह से बात करें शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल का ये दूसरा ही वर्ल्ड कप है, ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड कप नहीं है। बाकी मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल का भी ये पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे ओडीआई का, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के यंग खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ी दोनों का मिक्सचर लेके इंडिया खेल रही है। अब बाकी टीमों को बात करें तो कोई बिल्कुल यंग है या फिर कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस है, इंडिया बिल्कुल मिड में है, और पिछले जो 10 साल है उसमें इंडिया मिड में ही चले गए। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे 5 रीजन है कि इंडिया कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में स्ट्रगल करती आई है। बाकी तो देखो इंडिया की देखिए वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट है ये आई थिंक इंडिया में अभी हो रहा है इस साल, बाकी जो पिछले 4 साल है बाकी बाहर की कंडीशन में हुआ है, और इंडिया के अलावा कहीं नहीं खेलता है। जैसे कि अब इंडिया जैसे कि अभी किसी ये सीरीज होती है तभी बाहर जाती है, लेकिन इंडिया आईपीएल ऑलमोस्ट इंडिया 8 या 7 महीने इंडिया में ही खेलती है, बाकी जो 3-4 महीने अब इंडिया बाहर खेलती है। बाकी जो और कंट्री है ना, बाकी जितने भी जैसे इंडिया को छोड़ के बाकी सभी हर कंडीशन में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फ़र्क हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंडिया के पास वो लेफ्ट आर्म बॉलर या फिर वो एक फास्ट बॉलिंग की धार नहीं है जो कि बाकी सब टीमों के पास है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना पिछले 10 साल के इतिहास में इंडिया की जो बैकबोन रही है, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग की भी वजह से, क्योंकि इंडिया में 16 पिचें होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया इतनी अच्छी टीम है जो कि हम कह रहे हैं कि जो फास्ट बॉलिंग है, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया में वर्ल्ड कप है तो देखना होगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो इंडिया अच्छा करेगा, क्योंकि स्पिन ट्रैक होगा ऑलमोस्ट 90%। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कंसर्न है कि क्योंकि इंडिया में मैचेस है और वो भी आप दिसंबर के अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैचेस है, तो ऑलमोस्ट यानी कि नवंबर तक, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ जाता है और कहीं ना कहीं धुंध भाई कमाल की पड़ती है, और ये ओडीआई मैचेस है और पहले मैच 1:30 बजे शुरू होते थे, अब 2 बजे मैचेस शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं 90% मैच या फिर क्योंकि ओडीआई है जैसे कि अभी दुबई वाला वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें जो टीम टॉस जीत रही थी वो फील्डिंग ही कर रही थी, क्योंकि पता था बाद में ड्यू आता है, बॉल गीला होता तो चेस करना आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में भी रहेगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 70-30 होगा, अगर जो कोई टीम जीत जाते थे टॉस जीत जाते तो 70% वो मैच जीत जाएगी, क्योंकि अगर आप शुरू में आपको स्पिनर से मदद भी मिलेगी, धूप होगी, शाम में आप जब बॉलिंग करने आएंगे रात को अंडर द लाइट, तो भाई बॉल
मुसीबत तो होगी, लेकिन जिस तरह से इंडिया में धुंध पड़ेगी और अर्ली नवंबर में आई थिंक वो मैचेस होने वाले हैं वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल के 14 नवंबर को शायद फाइनल होगा, तो कहीं ना कहीं एक ड्यू का भी फैक्टर होगा जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने वाला। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे कप्तान का कहना है, हमारे कप्तान नहीं वाइस कप्तान का कहना है, क्योंकि इट्स ओके टू बी यूनिक।